नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल डीसीसी एकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज मैं अकाउंटेंसी का एक टॉपिक लेकर आई हूँ आप सभी के सामने। अकाउंटेंसी होता है व्यवसाय, मतलब क्या, जिसके अंदर हम अकाउंट पढ़ते हैं, मतलब लेन देन कितना होता है, सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, डाटा रखा जाता है, वही अकाउंट का नाम दिया जाता है। उसके अंदर एंट्रीज की जाती है। तो आज आज हम अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंट के अंदर क्या क्या है हमारा। अकाउंट मतलब लेखांकन। बिजनेस होता है व्यवसाय, अकाउंट होता है लेखांकन। किस किस का लेखांकन किया जाएगा वो चीज़ बतानी है। एक टॉपिक लिया मैंने, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है 12th क्लास के अंदर है, 12th क्लास का टॉपिक है ये, ठीक है ना। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। ये अभी 12th क्लास के एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। आई थिंक 15 मार्च के आसपास, 15 मार्च का ही अकाउंट का पेपर है बच्चों का। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे और आप अपने अच्छे से एग्जाम के अंदर इसको लिख कर आएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, अकाउंटेंसी कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब रोकड़ प्रवाह विवरण। रोकड़ प्रवाह विवरण। कैश क्या होता है? रोकड़। रोकड़ क्या होता है? अरे रोकड़ा, आज कितना रोकड़ा है देगा यार, बोलते ना, नॉर्मली लैंग्वेज में यूज किया जाता है। आज कितना रोकड़ा है मिला, मतलब रोकड़ा का मतलब क्या होता है? कैश। कितना हाथ में हमारे पैसा आया, उसका जो प्रवाह, प्रवाह क्या होता है? मतलब फ्लो, आ रहा है या जा रहा है। कैश आ रहा है या जा रहा है। आ रहा है तो मतलब इनफ्लो, जा रहा है तो आउटफ्लो। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या नाम देंगे उसको? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखिए, ये एक स्टेटमेंट है कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट की। कैश रिसिप्ट क्या होता है? प्राप्त करना। कैश पेमेंट करना, किसी को देना, पैसे देना। आज मेरे को इतनी पेमेंट करनी है तो वो क्या है? कैश की पेमेंट है। और अगर रिसीव कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? कैश रिसिप्ट, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? तो दिस इज ए स्टेटमेंट। क्या है ये? स्टेटमेंट है। अब देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मतलब इसको क्यों तैयार किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है, किस लिए इसको हमने तैयार किया? इट इज यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। अब थोड़े से टाइम के लिए जो प्लानिंग की जाती है, फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जो प्लानिंग की जाएगी, आज मेरे को इतना पैसा लेना है, वहां से लेना है, वहां से देना है, मतलब थोड़े टाइम के लिए जो तैयार की जाती है, प्लानिंग की जाती है, उसका मेन मोटिव क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है इसके लिए। समझ में आया? मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट को तैयार करने का मेन मोटिव क्या है? डेली की जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो की जा सके अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। कितना कैश लेना है, कितना देना है, तो वो क्या आएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। यूजफुल इन प्रिपेयरिंग द कैश बजट। कैश का बजट तैयार करने में भी यूजफुल होता है कौन? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश का बजट क्या होता है? कैश का बजट जो है साल के स्टार्टिंग में तैयार किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, बजट तो लास्ट में तैयार करेंगे और फ्लो जो है वो लास्ट में तैयार किया जाएगा, बजट शुरू में तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो अगर रिसिप्ट ज़्यादा है, जैसे अब ये देखा जाएगा कि रिसीव ज़्यादा किया हमने और पेमेंट कम कर दी, तो वो क्या हमारा बेनिफिट है? इससे हमें पता चल जाएगा ना कैश बजट में हमारा बजट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब कैश बजट लास्ट में तो तैयार किया जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हम तैयार करेंगे, दोनों की कंपैरिजन की जाएगी, ठीक है। कंपैरिजन की जाएगी कैश बजट के साथ, ठीक। आगे देखो, तो फोर्थ पॉइंट, हेल्पफुल इन मेकिंग डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या होते हैं? जो लाभांश से रिलेटेड जो निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, उसमें भी हेल्पफुल होता है कौन? कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर? अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण दे रखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। 3 टाइप्स की एक्टिविटीज होती है इसके अंदर। कौन कौन सी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कौन कौन सी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। थर्ड है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज। तीनों पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जरूर आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है एक्टिविटीज से रिलेटेड 12th के एग्जाम में। HBSC के में भी आता है और CBSE में भी आता है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए ताकि आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएं। इसका प्रॉपर पूरा का पूरा फॉर्मेट बना हुआ है बुक के अंदर, आप
अच्छे से देखना, अपनी सीबीएसई वाली बुक्स हैं जो मतलब सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग हरियाणा वाली बुक में भी है और सीबीएसई वाली में भी है, ठीक है। अब देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जो बिजनेस की रेवेन्यू को उत्पन्न करें, मतलब बिजनेस की रेवेन्यू इनकम के बारे में बताती हैं, उसकी कितनी आय हुई है, उसमें बोला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कहाँ से पैसा आ रहा है, इनकम के बारे में बात करें, रेवेन्यू के बारे में बात करें, उसी गुड्स को बेच दिया, उससे बदले में जो पैसा आया रिसीव हुआ, उसे क्या कहेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये इसका फॉर्मेट है। कल मैं आपको इसको बिल्कुल अच्छे से एक एक टॉपिक कराऊंगी, मतलब एक एक्टिविटीज को एक दिन करवाया जाएगा, एक को एक दिन, एक को एक दिन, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब सारा इकट्ठा करवाया जाएगा तो वो माइंड से स्किप हो जाएगा। देखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग में क्या होता है, पैसा लगाना। इन्वेस्ट क्या होता है, पैसा लगाना। अब मान लिया हम स्टडी में पैसा लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है हमारी, खर्चा नहीं है वो हमारे लिए, वो क्या हमारी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे वो काम आएगी, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म जो असेट्स होते हैं उनकी सेल परचेज के व्यवहार आते हैं इसके अंदर। लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो लंबे टाइम के लिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग बना ली हमने, लैंड खरीद ली, तो उसके अंदर एक बार में पैसा लग गया लंबे टाइम के लिए, लेकिन वो लंबे टाइम तक जो है हमारे पास रहेगा, ठीक है ना। तो कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगी, ये आती है रीसेल के लिए, नहीं रखते इसको, मतलब दोबारा से रीसेल थोड़ा करेंगे। बिल्डिंग बना लिया हमने, प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली है, उसमें स्टार्ट कर रही है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको लंबे टाइम तक अपने पास ही तो रखेंगे, रीसेल तो नहीं करेंगे ना, उसको दोबारा से सेल नहीं करते। तो ये आता है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज। फाइनेंस मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स, ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, फाइनेंस एक्टिविटीज में। वो एक्टिविटीज जिनके परिणाम स्वरूप इंस्टीट्यूशन की जो कैपिटल और लोन में चेंज कर आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। ये थी हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट की छोटा सा, ये सोच लो डेमो के रूप में था एक, कि अकाउंट के जैसे भी आपको है, ये छोटा सा टॉपिक लिया मैंने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा है और इंटरेस्टिंग भी है। आप अच्छे से करेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। आप इसको लिखिए, अपने आप बुक में से पढ़िए, रीड कीजिए, लिखिए, नोट्स तैयार कीजिए और आपको समझ आएगा अच्छे से कवर अप करना। थैंक यू सो मच।